तो आज हम रबड़ा गाँव में हमारी एक और मान्यता है बहुत ही पुरानी, उसके बारे में बताएंगे ताऊ जी, धर्मपाल मलिक जी। हमारे गांव रबड़ा तहसील गोहाना जिला सोनीपत का बाबा मजलिस नाथ का डेरा बहुत ही पुरातन और बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसकी कहानी बहुत लंबी है। ये इधर आप देखेंगे बाबा मजलिस नाथ जी की समाधि है, जो प्राचीन जो बनी थी उस समय के यूं की यूं बची हुई है। बाकी तो इसमें नया परिवर्तन आ गया है। ये बाबा मजलिस नाथ जी सबसे पहले महंत थे इस डेरे के, और उन्हीं के नाम पे इनके डेरे का वो है। ऐसी किंवदंती है कि एक बार एक साधु बाबा मस्तनाथ के डेरे से स्थलबोर से एक उपले पे गोश्ते पे आग रख के चले, और उन्होंने बोला था महाराज जी ने कि जहाँ भी ये आग का ये उपला गिर जाए वहाँ पे डेरा कर देना। तो इस जगह ऐसा किंवदंती है कि एक अडवारे थे जो मरे हुए पशुओं की खाल उतारते हैं, तो वहाँ आकर के ये गिर गया था, और वो जो मरी हुई जो भैंस थी वो महाराज जी के आशीर्वाद से जिंदा होकर चली गई थी, और उसके बाद ये डेरा है। इधर ये देखेंगे, ये धूना है जो ये लगभग 350 साल पुराना है, और इस पे जो जाड़ का पेड़ है ये सिर्फ जो हमारे धूने की विभूति है उसके ही ऊपर उठ के ये लगभग 12 फुट ऊंचा है, और ये बहुत पुराने सबसे पुरानी जगह यही है। इसके बाद इसमें पीछे जो है धर्मशाला बनाई गई है, भंडारा है, ये नए मंदिर बनाए गए हैं। इसका जो मेन मुख्य द्वार था जो वो द्वार जो है पुराना वो है, वो तोड़ के नया बनाया हुआ है, और इसकी सारी की सारी प्राचीन समय की छोटी ईंटों की चिनाई, और जो चूने की सीमेंट की जगह चूना लगाया जाता था, और जो प्लस्तर किया गया था वो कौड़ियाँ पीस करके इतनी चिकनी थी, हम बचपन में देखते थे उन सीढ़ियों पे फिसल जाते थे। तो बहुत पुराना है, लेकिन अब ये समय के साथ साथ यहाँ नूनी हो गई है। इसकी वजह से इनके जो मिट्टी है, ये ईंटें हैं, ये ख़राब हो गई हैं। लेकिन अभी जो महंत जी हैं, महंत चमननाथ जी, वो बहुत ही सक्रिय हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी संभाल किए हुए हैं। यहाँ साल में एक बार मेला लगता है, और उसमें हज़ारों की तादाद में साधु सन्यासी आते हैं। आसपास के गांव में, पंजाब में, राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग यहाँ आकर के उनका आस्था का केंद्र है। और ये हमारे गाँव के लिए गौरव की बात है कि ऐसा डेरा हमारे गांव में है, और इस डेरे की वजह से ही हमारे गांव की पहचान भी है। इनका आशीर्वाद, महाराजियों का आशीर्वाद इस गांव पे बना हुआ है, और ये फला फूला हुआ है। और हम महाराज जी को अपना सम्मान देते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। आदेश महाराज, आदेश महाराज, आदेश। धन्यवाद ताऊ जी। साल पुराना है गाँव। आज हम अपने गांव की चौपाल में हैं, तो इसके बारे में, इसका इतिहास के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा गांव की निकासी जो है ना, गांव सरकथल से है। सरकथल से बुजुर्ग चले थे और यहाँ आकर के ये गांव बसाया। और गांव में जब कहीं भी बसासत होती है हरियाणा के गांव में, तो दादा खेड़ा, भैया कहते हैं उसको, वहाँ सबसे पहले उसकी पूजा की जाती थी, और वहाँ फिर गांव की बसासत में आते थे लोग। और गांव की बसासत में हमारे गांव रबड़ा में सभी जाति के लोग हैं, बड़े प्यार प्रेम सद्भाव से रहते हैं। और इसके अलावा हर एक पान्ने में 4 पान्ने हैं यहाँ पे, जाटों के, 2 ब्राह्मणों के हैं, हरिजन भाइयों के भी हैं। और ये जो चौपाल हर एक पान्ने की अपनी अपनी है। चौपाल का विशेष महत्व है। हमारे समाज की कोई भी जो बैठक होती है या किसी मसले पे चर्चा करते हैं, तो हम लोग चौपाल में बैठते थे, और यहाँ महिलाओं का आना वर्जित है। महिलाएं चौपाल में प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि चौपाल के सामने से महिलाएं गुजरती हैं, चलती हैं, निकलती हैं तो घूंघट करके ही निकलती हैं। और ये एक ऐसा सामाजिक और सामूहिक स्थान है जहाँ पर हर एक प्रकार के निर्णय, किसी का पारिवारिक झगड़ा हो या समाज के विकास की कोई बात हो, जोड़ की खुदाई हो, स्कूल बनवाना हो, मंदिर बनवाना हो, वैसे भी मैंने जैसे पहले भी बताया था
कि हमारी किसान कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी में हम लोग किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। हमारे गांव में एक मकान के अंदर एक आड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें घी और तेल की जोत बत्ती लगाते हैं। सरसों का तेल घर में पैदा किया हुआ, कपास से बनी हुई हमारी जोत बत्ती, और गांव के जो लोकल फॉर वोकल और वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो पुराने समय से ही चल रहा है। हमारा गांव अपने आप ही है, प्रत्येक हरियाणा का गांव अपने आप पर निर्भर है। यहाँ खाती, लोहार, चमार और ये अपने धान, सोनार, पनिये, सबकी अर्थव्यवस्था, एक छोटी सी अर्थव्यवस्था अपने आप पर निर्भर होती है। और यहाँ भी अब यहाँ पर पढ़ाई का बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार हुआ, और गांव के काफ़ी युवा लोग पहले तो ज़्यादातर सेना में जाते थे, अब विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसी जैसी जिसकी पढ़ाई होती है वैसे वैसे अलग अलग काम धंधों में उस पढ़ाई का फ़ायदा उठा करके सेवा करते हैं। और हमें गर्व है कि हमारे गांव में एक बाबा मजलिस नाथ का डेरा है जो लगभग 350 साल पुराना है, और इसकी मान्यता है और उनके आशीर्वाद से गांव फला फूला है। एक हमारे गांव की विशेषता ये है कि यहाँ आर्य समाज का विशेष रूप से प्रचार प्रसार रहा है। आर्य समाज के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो हमारे एक दादा टेकराम जी हुए हैं जो कि विशेष रूप से आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते थे, और उन्हीं के कहने के अनुसार इस गांव के विशेषकर हमारा जो बोडन पाना है वो उनके नियम के हिसाब से चलता है। और जिसको कि हम पाखंड अंधविश्वास कहते हैं, उनका विशेष रूप से उन्मूलन किया हुआ है। जैसे कि हम लोग मृत्यु पर ना कोई मृत्यु भोज करते हैं, ना कोई फूलों का विसर्जन करते हैं गंगा में या और किसी नहर में, तो ये सब आर्य समाज का प्रभाव। लेकिन समय के साथ साथ अब लोगों में बदलाव आ गया, बहुत सारी कमियां भी आ गई हैं, विशेषकर नशा, आपसी भाईचारा। हम लोग हाथ पकड़ने की बजाय टांग खींचने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि ये इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव ये मेरे को लगता है पढ़ाई की वजह से भी हुआ है। और लोगों में अहंकार इतना है कि एक दूसरे का सम्मान करना तो जानते ही नहीं है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। समाज के पतन का एक मुख्य कारण ये भी है, जो एक दूसरे का सम्मान ना करना। अगर हम अपना सम्मान चाहते हैं तो दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे गांव में काफ़ी परिवर्तन आया हुआ है। यहाँ पर एक +2 का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, बैंक है, बैंक भी है यहाँ पे, और ATM वगैरह की सुविधा है, छोटी सी डिस्पेंसरी पशुओं की, आदमियों की, सब स्वास्थ्य संबंधी है। यहाँ मान्यता के हमारे जोड़ हैं, और हमारे जो दादा के खेड़े जिनको बोले उनके भी मान्यताएं, हम लोग आते रहते हैं। बाबा का मेला लगता है, गलियाँ सारी पक्की हैं। मेरे को तो कई बार महसूस होता है कि मैं रोहतक में रहता हूँ, रोहतक की सड़कें गलियाँ टूटी हुई है और यहाँ की गलियाँ बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो दुर्भाग्य ये है कि आपसी भाईचारे का बहुत अभाव हो गया है। तो ये अगर सुधर जाए, और समय बदलता रहता है, पता नहीं और क्या क्या परिवर्तन होंगे, ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी।